हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के 10 आध्यात्मिक बातें आपको बताने जा रहे हैं। देवों के देव महादेव पंचदेवों का प्रधान कहा गया है। यह अनादि परमेश्वर है। शिव ही संसार में जीव चेतना का संचार करते हैं। भगवान राम ने कहा, शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं। सत्यम शिवम और सुंदरम, जो सत्य है वह ब्रह्म है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा। जो शिव है वह परम शुभ और पवित्र आत्मा तत्व है, और जो सुंदरम है वही परम प्रकृति है, अर्थात परमात्मा। शिव और पार्वती के अलावा कुछ भी जानने योग्य नहीं है, ऐसा पुराण कहते हैं। जाने अनजाने शिव का अपमान करने वाले को प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शिव के 10 आध्यात्मिक बातें। नंबर 1, शिव स्वयं ब्रह्म है। शिव यक्ष के रूप को धारण करते हैं और लंबजो शिव नागराज वासुकी का हार पहने हुए है। अर्धनग्न शरीर पर राख या भभूत मले, जटाधारी, गले में रुद्राक्ष और सर्प लपेटे तांडव नृत्य करते हैं तथा नंदी जिनके साथ रहता है। उनकी भरेकोटी के मध्य में तीसरा नेत्र है। वे सदा शांत और ध्यानमग्न रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव के माता पिता सदाशिव और दुर्गा है। परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और महेश्वर की उत्पत्ति हुई। रुद्र का सदाशिव रूप होने के कारण वे शिव कहलाए। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में कालरूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब दोनों ने पूछा, प्रभो, सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताए। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे जन्म और पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। नंबर 2, शिव के कारण ही है सभी धर्मों की उत्पत्ति। शिव तो जगत के गुरु और परमेश्वर हैं। सप्त ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में गए और धरती के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन 7 ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म, परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। सप्त भगवान शिव ही पहले योगी है और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। वक्त के साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। शिव के शिष्यों के कारण ही दुनिया में अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई है। ऋग्वेद में वृषभदेव का वर्णन मिलता है, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ कहलाते हैं। शैव, शाक्तों के धर्म ग्रंथों में शिव परंपरा का उल्लेख मिलता है। भारत के चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शिव ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड तिलक धारण कर रखा है। वे कानों में कुंडल, जटा से निकलती गंगा की धारा और संपूर्ण देह पर भस्म धारण किए हुए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। उनका विग्रह रूप शिवलिंग है। कभी आपने सोचा कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने धर्म के प्रतीक को ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, देवों के देव महादेव ब्रह्मा और इंद्र के काल में देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। भगवान शिव को पूजने वाले देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। नंबर 4, तुरंत प्रसन्न होने वाले वरदानी शिव। शिव की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा को शापित कर विष्णु को वरदान दिया था।
शिव ने भस्मासुर को जो वरदान दिया था उसके जाल में वे खुद ही फंस गए थे। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया था। राक्षस हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य इंसान, शिव ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन से उन्हें याद करता है तो वे बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। शिव के बगैर मोक्ष की कामना असंभव है। नंबर 5, नीलकंठ शिव। भगवान शिव के गले में विषधर सर्प विराजमान है। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। कालकूट बहुत ही भीषण विष था जिसके कारण धरती नष्ट हो जाती। यदि भगवान शिव वो संपूर्ण विष पूर्ण रूप से पी जाते तो क्या होता ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस विष को पीने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। बहुत से विद्वान समुद्र मंथन की घटना को एक प्रतीकात्मक घटना मानते हैं जो कि गलत है। ऐसा मानकर वे हिंदू धर्म की ऐतिहासिक घटनाओं को मिथक और काल्पनिक बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसी घटना हुई थी और इसके सबूत भी है। कालकूट नामक एक पौधे का रस भी होता है जो अत्युग्र होता है। इसकी दवाई बनाई जाती है। नंबर 6, परिवार और पत्नी के प्रति समर्पित शिव। शिव ने सती से प्रेम किया और अगले जन्म में भी उन्हीं को अपनी जीवन संगिनी माना। शिव के अपनी पत्नी के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव इतना है कि इसका उदाहरण अन्य कोई दूसरा नहीं मिलता। अपने पति के अपमान को सहन नहीं करते हुए माता सती के दक्ष के यज्ञ में कूदकर जान देने के बाद शिव भी पत्नी वियोग में इतने भावुक हो जाते हैं कि सब कुछ नष्ट करके वे सती के शव के साथ ही धरती का भ्रमण करते रहते हैं। जब उनकी देह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है तब वे हिमालय में जाकर समाधि लगा लेते हैं। फिर कामदेव के नृत्य से उनकी समाधि भंग होती है तो दंड स्वरूप कामदेव को वे भस्म कर देते हैं। जब देवी और देवता उन्हें ये बताते हैं कि सती पार्वती के रूप में जन्म लेकर आपको पाने के लिए कठिन तप कर रही है, तब उनका क्रोध शांत होता है। सती को पाकर वे पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि शिव कितने एकनिष्ठ और अपनी पत्नी की आत्मा से प्रेम करने वाले हैं। शिव और पार्वती दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण का वर्णन सुनना अद्भुत है। नंबर 7, शिव का अद्भुत परिवार। शिव के परिवार में अद्भुत बात है। विभिन्नताओं में एकता और विषमताओं में संतुलन ये शिव परिवार से ही सीखा जा सकता है। शिव परिवार के हर व्यक्ति के वाहन या उनसे जुड़े प्राणियों को देखेंगे। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, मगर शिवजी के तो आभूषण ही सर्प है। वैसे स्वभाव से मयूर और सर्प दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूष का भक्षी जीव है। पार्वती स्वयं शक्ति है। जगदम्बा है जिनका वाहन शेर है, मगर शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। बेचारे बैल की सिंह के आगे औकात क्या। परंतु नहीं, इन दुश्मनियों और ऊंचे नीचे स्तरों के बावजूद शिव का परिवार शांति के साथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्नतापूर्वक समय बिताता है। शिव पार्वती चौपड़ भी खेलते हैं, भांग भी घोटते हैं। गणपति माता पिता की परिक्रमा करने को विश्व भ्रमण समकक्ष मानते हैं। स्वभावों की विपरीतताओं, विसंगतियों और असहमतियों के बावजूद सब कुछ सुगम है, क्योंकि परिवार के मुखिया ने सारा विष तो अपने गले में रखा है। विसंगतियों के बीच संतुलन का बढ़िया उदाहरण है शिव का परिवार। जिस घर में शिव परिवार का चित्र लगा होता है वहां आपस में पारिवारिक एकता, प्रेम और सामंजस्य बनी रहती है। नंबर 8, सिर काटना और जोड़ना। भगवान शिव ने गणेश का सिर काटकर उस पर हाथी का सिर लगा दिया था। राजा दक्ष का सिर उनके गण वीरभद्र ने काट दिया था, लेकिन शिव ने बाद में दक्ष को क्षमा करते हुए उनके धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया था। इसी तरह उन्होंने जलंधर का भी सिर काट दिया था। तारकाश, कमलाक्ष और विद्युमाली तीनों का सिर एक ही तीर से काट दिया था। उनके सिर को काटकर वे त्रिपुरासुर कहलाए। उन्होंने एक बार ब्रह्मा द्वारा झूठ बोले जाने के कारण उनका एक सिर काट दिया था। पहले ब्रह्मा के 5 सिर थे, वे पंचमुखी ब्रह्मा थे। नंबर 9, शिव के पास थे ये अस्त्र और शस्त्र। यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था।
प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला। शिव का धनुष पिनाक दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली धनुष था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। ये धनुष बहुत ही शक्तिशाली था जिसे कोई उठा नहीं सकता है। प्रभु श्री राम ने इस धनुष को उठाकर इसे तोड़ दिया था। इसी तरह शिव का त्रिशूल भी कई शक्तियों से संपन्न था। शिव का खास अस्त्र पाशुपतास्त्र था, जिसकी शिक्षा उन्होंने परशुराम सहित अपने कई भक्तों को दी थी। नंबर 10 धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर्वतों में सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन पुराणों में मिलता है। प्राचीन काल में वहां पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं थी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर वो पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। ये हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है और मानसरोवर झील से घिरा होना कैलाश पर्वत की धार्मिक महत्ता को और अधिक बढ़ाता है। प्राचीन काल से विभिन्न धर्मों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य भक्तों को यह वीडियो शेयर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।